कि उत्तर प्रदेश की जो 73 और 7 का आंकड़ा हमने दिया है, तो जाहिर तौर पर आप जानना चाहेंगे कि एनडीए कौन सी 7 सीटें नहीं जीत पाएगा। दो आपको हम बता दें, जो हमारा ओपिनियन पोल है TV9 भारतवर्ष का, उसके मुताबिक रायबरेली में कांग्रेस जीत रही है, यानी कि अमेठी इस बार फिर खाते में नहीं आएगी कांग्रेस के। कन्नौज में बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। संत कबीर नगर में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है। लालगंज में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है। घोसी में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है। रॉबर्ट्सगंज में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है। मैनपुरी में बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी जीत सकती है। यानी कि ये वो 7 सीटें हैं जो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए नहीं जीत पाएगा और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि देखिए कि आप अगर जो इटावा और मैनपुरी और वो वाला इलाका आप देखेंगे, जो गढ़ है, तो वहां सिर्फ मैनपुरी आ रही है। फिरोजाबाद भी आप देखिए इसमें नहीं है, बदायूं नहीं है इसमें। मैंने आपको, जब आपने मेरा पहला रिएक्शन लिया था, तो ओपिनियन पोल पर मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये 2014 के चुनाव का रिपीटिशन है। हाँ, उसमें अंतर ये आया है कि तब आरएलडी हार रही थी, अब आरएलडी दोनों जीत रही है, बिजनौर और जो ओपिनियन पोल आप बता रहे हैं। अगर सबसे बड़ी बात सौरभ जी एक बात बताएं, इन जो खास तौर से सीटों पे अपोजिशन जीत रहा है, इसमें कोई एक ऐसी सीट भी नहीं है जो मुस्लिम डोमिनेटेड हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, संभल हो, जो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जिस तरह के नतीजे से दिख रहा है, इसमें फिर से मुझे लगता है कि 2014 की तरह कोई मुस्लिम सांसद उत्तर प्रदेश से नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो अभी तक जो सर्वे हमारा बता रहा है वो इस तरफ बड़ा संकेत दे रहा है। जो सीटें जीत रही हैं अपोजिशन, उसके समीकरण देखें। दरअसल अभी सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली में अभी कैंडिडेट जो है अपोजिशन का नहीं आया, कन्नौज में अपोजिशन का कैंडिडेट नहीं आया, संत कबीर नगर में कैंडिडेट नहीं आया, लालगंज में कैंडिडेट आ गए हैं, घोसी में अभी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं आया है, मैनपुरी में कैंडिडेट आ गए हैं। तो बहुत बड़ी चीज यह है कि अभी कैंडिडेट नहीं आए हैं, उसके बावजूद अगर अपोजिशन यहाँ पे बढ़त बना रहा है और जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी आने वाले समय में चीजें बदलेंगी और तस्वीरें कुछ मुझे दूसरी। जो मैं कबूल की एक बात से मैं सहमत हूं कि जब जिन सीटों का ये ओपिनियन पोल हमारा पोल स्टैट के साथ शायद है और उनके हिसाब से ये आया है, आप इनमें बड़ा मैसेज है। आप रॉबर्ट्सगंज सीट अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है रॉबर्ट्सगंज, तो मतलब रॉबर्ट्सगंज में आप उस सीट को देखिए, वो सुरक्षित सीट है और वहां पर आदिवासी दलित है, वहां मुसलमान नहीं है। कि अगर उन 5 विधानसभा में बात करें तो मेरी जानकारी जहां तक है उसमें 10% भी मुसलमान नहीं जोड़ के मिलेगा। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है। जो पीडीए की बात अगर अखिलेश कर रहे थे और कुपूल जी ने अभी बैठते हुए कहा था कि वो दलित पे खेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो मायावती कभी कैंडिडेट या 2022 के विधानसभा में जिनके कैंडिडेटों ने बीजेपी को बढ़त दिला दी कई सीटों पे, जो अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला कहते हैं मैं 5 लाख वोटों से केवल हारा हूं, ये चुराई गई हुई जीत है, तो कहीं अब की मायावती बड़ा खेल विनिंग साइड तो नहीं कर देंगी। क्योंकि अगर ये इन सीटों पर ये माहौल दिख रहा है, लोगों में गुस्सा दिख रहा है, तो क्या जो बड़ी वीआईपी सीट्स हैं उनमें फिर फेरबदल होगा। लेकिन मैं यहां पर एक बात और भी जोड़ दूं अपनी बात की, इस बात के साथ साथ कि अभी मोदी जी की 15 रैली प्रस्तावित हैं जी, जो पूरे यूपी में, उससे एक माहौल बनता है। और ये मैं किसी एक बड़े नेता के लिए नहीं कह रहा हूं कि मोदी के, अगर अब कांग्रेस में वो दौर नहीं रह गया है, नहीं तो राहुल और प्रियंका नहीं, जब कांग्रेस में सोनिया गांधी प्रचार किया करती थी 2004 का, कबूल जी बता देंगे, बहुत आसपास की सीटों पर असर पड़ जाता था। 2009 इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, बहराइच से कमांडो जीते थे और 20 सीटों पे बढ़त बनाई थी। बिल्कुल।